हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं लिवर। लिवर को हिंदी में हम लोग स्टूडेंट यकृत भी कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे लिवर के फंक्शन के बारे में। लिवर का फंक्शन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है इंटरनली, यानी हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स लिवर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। बहुत सारे छोटे छोटे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाइयाँ प्रेजेंट होती हैं, यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोब्यूल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स जो होते हैं, यानी ये जो पालियाँ होती हैं, हिंदी में हम क्या कहेंगे इनको, पालियाँ। ये जो पालियाँ होती हैं वो पॉलीगोनल सिलेंडर्स के शेप में होती हैं। ठीक है, ये जितने भी सिलेंडर्स होते हैं, ईच सिलेंडर्स, अगर हम हर एक सिलेंडर की बात करें तो ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, प्लेट्स के रूप में अरेंज्ड होते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइट्स कहते हैं, हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स को हिंदी में स्टूडेंट्स यकृत कोशिकाएं भी कहते हैं। हिपैटोसाइट्स को हिंदी में यकृत कोशिकाएं। ये जो हिपैटोसाइट्स होते हैं वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, रेडियली अरेंज्ड होते हैं अराउंड ए सेंट्रल वेन। एक सेंट्रल वेन होता है जिसके चारों तरफ ये रेडियली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। मैं आपको इनका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी ये कैसे अरेंज्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर इन डायग्राम, ये जो है दीज आर द हिपैटोसाइट्स और ये क्या है, रेडियली इस तरीके से अरेंज है। ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल वीन कहते हैं। तो ये सेंट्रल वीन के चारों तरफ इसी तरह से क्या होते हैं, ये इस तरह से क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं पूरे पॉलीहेड्रल सेल्स में। ओके, और यहाँ पे आपको बीच बीच में जो गैप दिख रहे हैं, इन गैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, साइनोसॉइड्स कहते हैं। साइनोसॉइड्स को मतलब हम लोग आप कह सकते हो अवकाश या फिर कह सकते हो कोटर, यानी जो खाली जगह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोसॉइड्स। और इसी साइनोसॉइड्स में जो होते हैं ब्लड प्रेजेंट होता है, जो इस पेरिफेरी से ब्लड को इस सेंट्रल वेन की तरफ लेके जाता है इन लोब्यूल्स के ज़रिए। इसके अलावा यहाँ पे बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन प्रेजेंट होता है, इसमें फैट्स भी स्टोर्ड होते हैं। इन साइनोसॉइड्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुफर सेल्स। ये कुफर सेल्स क्या होते हैं, दीज कुफर सेल्स आर नोन एज मेगाफेगोसाइट्स। मेगाफेगोसाइट्स, ये मेगाफेगोसाइट्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है, मेगाफेगोसाइट्स जो होते हैं, अगर लिवर सेल्स में कोई भी बैक्टीरिया आया हुआ है, कोई भी डेड रेड ब्लड सेल्स हैं यानी मरे हुए कोशिकाएं हैं, या कोई भी पर्टिकुलेट मैटर है, ये उनको क्या करता है, फेगोसाइट कर जाता है, मतलब खा जाता है, भक्षण कर जाता है, और इस तरीके से ये क्या करता है, उनको ख़त्म करता है। इन साइनोसॉइड्स में कुफर सेल्स के अलावा भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज साइनोसॉइड्स लाइनिंग सेल्स। साइनोसॉइड्स लाइनिंग सेल्स, साइनोसॉइड लाइनिंग सेल जो होते एक प्रकार के एंडोथेलियल सेल्स ही होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, लाइनिंग करने का काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो होता है दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे लिवर के फंक्शन के बारे में, यानी फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर क्या काम करता है स्टूडेंट्स, जब हम फंक्शन ऑफ लिवर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला फंक्शन आता है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ बाइल।
यानी पित्त का निर्माण करना। तो जैसे मैंने बताया था कि बाइल जो होता है येलोइश ग्रीन कलर का क्या होता है, फ्लूइड होता है, येलोइश ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है। और ये मेनली क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, यानी वसा का पायसीकरण करता है। ये मेन फंक्शन हो गया बाइल का। बाइल जो होता है इसमें दो चीज़ें मेन पाई जाती हैं, जैसे कि बाइल सॉल्ट्स यानी पित्त लवण, और बाइल पिगमेंट्स यानी कि पित्त वर्णक। बाइल सॉल्ट्स के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बाइल पिगमेंट की बात करूं तो बाइल पिगमेंट के रूप में मेनली दो चीज़ें पाई जाती हैं, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। ये दो बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये फॉर्म्ड होते हैं बाय डीजेनरेशन ऑफ आरबीसी और वी कैन से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है जब टूटता है, विखंडित होता है, तो इनके विखंडन से ये दो बाइल पिगमेंट्स बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ जो हिपैटोसाइट्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स यानी यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, ये क्या करती हैं, जो ग्लूकोज होता है यानी जो एक्स्ट्रा है जिसका यूज़ नहीं है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये क्या करती हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती हैं। ओके, तो हिपैटोसाइट्स क्या करेंगी, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है या आवश्यकता से अधिक जो भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ये इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके क्या करती हैं, स्टोर कर देती हैं हमारे लिवर्स में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ये इसका नेक्स्ट फंक्शन है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, यानी ग्लूकोज जो होता है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है हमारे ब्लड में, तो उस समय ये काम उल्टा होता है, रिवर्स होता है। यानी हमारे बॉडी में, हमारे लिवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था, जिसको ग्लूकोज से कन्वर्ट किया गया था, इस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ओके स्टूडेंट्स, पहले आपने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख दिया जाता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है दैट इज़, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर किया था इसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है दैट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे जो यकृत कोशिकाएं होती हैं यानी हिपैटोसाइट्स होती हैं, ये अपनी आवश्यकता अनुसार यानी अपनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, अगर फैटी एसिड्स हैं या फिर एमिनो एसिड्स हैं, इनको भी ये क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो जब फैटी एसिड्स या एमिनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये भी हमारे लिवर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे लिवर सेल का क्या फंक्शन है, हमारे जो लिवर सेल्स होती हैं ये विटामिन ए के फॉर्मेशन में और सिंथेसिस में आप कह सकते हो हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो यानी इसकी सिंथेसिस भी करती हैं और सिंथेसिस करने के बाद इसको स्टोर करने का भी काम करती हैं विटामिन ए को। इसके अलावा विटामिन डी एंड विटामिन B12, इनके भी सिंथेसिस एंड स्टोर में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट जो लिवर होता है, ये जो लिवर सेल्स होती है ये आर्थनिन साइकिल के ज़रिए यूरिया के संश्लेषण में यानी यूरिया के सिंथेसिस में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, यूरिया बनाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो ये भी लिवर का एक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा लिवर का फंक्शन ये है कि हमारे लिवर सेल्स जो होते हैं वो एक हेपेरिन नामक एंजाइम बनाते हैं। हेपेरिन नामक एक पदार्थ बनाते हैं यानी सिंथेसिस करते हैं हेपेरिन की, जो क्या करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड खून को जमने से रोकता है, खून को यानी ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है, यानी ये एंटी कोगुलेशन का काम करता है। एंटी कोगुलेशन रक्त का स्कंदन जो होता है रोकता है। यानी आप देखते हैं हमारे बॉडी में ब्लड क्यों नहीं जमता है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स तो प्रेजेंट होते हैं, बट स्टिल हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो किस वजह से होता है, हेपेरिन के वजह से ही होता है। इसके अलावा खून को जमाने के लिए जो प्रोटीन बनाया जाता है वो भी हमारे लिवर सेल्स के ज़रिए ही बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिब्रिनोजन। जब भी हमें चोट लगती है तो ये फिब्रिनोजन जो पदार्थ होता है, फिब्रिनोजन सब्सटेंस जो होता है, ये बनता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये भी किसके द्वारा, हमारे लिवर सेल्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जो कभी चोट लग जाए तो उस समय ये क्या करेंगे, कोगुलेशन में यानी खून को जमाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि हमारा ब्लड जो है वो ज़्यादा ज़्यादा बाहर ना निकले। तो ये काम भी हमारे लिवर के द्वारा ही किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ लिवर। आई होप लिवर ग्लैंड के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि इसका लाभ बाकी बच्चे भी उठा सकें। आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।